ये है 1993 का सिंगल एंट्री सिस्टम। हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक और ऊपर देखेंगे एसेट्स में ओपनिंग स्टॉक तो मिला है क्या? हाँ सर। कितना का है? 40,000। फिर हम लोग लिखेंगे टू परचेजेस। परचेजेस में डैश देके लिखेंगे कैश और डैश देके लिखेंगे क्रेडिट। कैश परचेजेस के लिए हम लोग नीचे के कैश ट्रांजेक्शंस देखेंगे। कैश परचेजेस कुछ है क्या? कैश परचेजेस कुछ है? कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन है बट कैश परचेजेस उसमें लिखा हुआ है क्या? नहीं सर। नहीं लिखा हुआ ना, तो परचेजेस नहीं है, कैश परचेजेस नहीं है। क्रेडिट परचेजेस के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे? चलिए इतना तो पता चल ही गया कि क्रेडिट परचेज के लिए हम लोग क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं। बहुत बढ़िया, एकदम खुशी का बात है, हम लोग सीख रहे हैं अब लग रहा है। बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग में बताना कितना है क्रेडिटर का बैलेंस? कितना है? 66,000। ओपनिंग क्रेडिटर्स है 66,000। बाई बैलेंस बीडी 66,000। टू बैलेंस सीडी कितना है? 90,000। 90,000। बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी ये दोनों बैलेंस आपके पास है ना? हाँ सर। उतना इसमें नहीं खींचते, एकदम टी फॉर्म में बनाओ। इसलिए तो तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, तुम लोग वो सब में कंसंट्रेट कर रहे हो। टी फॉर्म में बनाओ, समझने पे पहले ध्यान दो, है ना? ये फॉर्मेट वॉर्मेट बनाने जाओगी तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, तुम वहां कंसंट्रेट करने लगोगी। क्वेश्चन में हम जो बोल रहे हैं वो देखो। क्रेडिटर अकाउंट बना लिए, बाई बीडी टू सीडी कर लिए। वर्किंग यहाँ पे नीचे देखो डिटेल्स में पेमेंट टू क्रेडिटर्स लिखा हुआ है क्या? पेड टू क्रेडिटर्स। हाँ, डिस्काउंट भी है। नहीं पहले पेड टू क्रेडिटर्स है। हाँ सर। कितना है? 2,35,000। हाँ, सबसे पहले खोज के ये तुमको खोजना होगा। टू पेमेंट लिखा हुआ है, कैश पेड कितना बोली? 2,35,200। 2,35,200। ये कैश पेड हो गया ना कैश पेड। अब देखिए कोई डिस्काउंट रिसिप्ट है क्या? सर इसी में डिस्काउंट है 2% का। सर इसी में ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसी में ब्रैकेट में लिखा हुआ 2% डिस्काउंट मिला है, तो लिखे यहाँ पर टू डिस्काउंट रिसीव। ब्रैकेट में देखिए 2,35,200 लिखेंगे ना। अगर 2% डिस्काउंट देकर मिला है तो ये 98% के बराबर है। अगर हमको 100 रुपया में 2 रुपया डिस्काउंट मिलता है तो ये जो पैसा है वो 98% के बराबर है। तो डिवाइडेड बाई 98 करेंगे, इंटू 2 करेंगे, ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा डिस्काउंट का। ठीक है, एक मिनट फिर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। बाई बैलेंस बीडी 66 हो गया, टू बैलेंस सीडी 90 हो गया, टू कैश पे 235,200। अब ये इसका मतलब समझिए, जब इसमें ही लिखा हुआ है आफ्टर अलाउइंग 2% डिस्काउंट आप पेमेंट किए हो, तो इसका मतलब जो आप पेमेंट किए हो वो आप 98% पेमेंट किए हो।
तो 2,35,200 कितना परसेंट के बराबर है? 98। हमको डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट कितना परसेंट हुआ? 2%। तो हम इंटू 2 करेंगे, मतलब पेमेंट करना था उनको कितना, ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आया? 4800। मतलब उसको पेमेंट करना था 4800 प्लस 2,35,200, इन दोनों को मिलाकर पेमेंट करना था। लेकिन हम पेमेंट कितना किए हैं? आफ्टर 2% डिस्काउंट में, मतलब आप जो भी पेमेंट किए हो वो क्या किए हो? 98% के बराबर किए हो, इसलिए डिस्काउंट रिसिप्ट का अमाउंट हम लोगों को निकालना था, इसलिए हम लोग डिवाइडेड बाय 98 करेंगे और इंटू 2 करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन में का 2% निकालेंगे तो नहीं हो जाएगा? नहीं, उसका 2% निकालने से ही गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि तुम पेमेंट किए हो आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट। तो मान लो तुमको 100 रुपया पेमेंट करना था, लेकिन तुम 2 रुपया डिस्काउंट रिसिप्ट किए हो, तो तुम 98 ही पेमेंट किए हो ना, तो ये 100% तो नहीं है ना, ये 98% के बराबर है, तो तुमको डिवाइडेड बाय 98 करना होगा, इंटू 2 करना। अच्छा, डिस्काउंट उस डिस्काउंट के बाद वाला ये अमाउंट है ना, डिस्काउंट निकाल के जो आया वो वाला अमाउंट है ये। डिस्काउंट निकालने के बाद आप कैश पेमेंट किए हो। अब देखो यहाँ पे कैश पेमेंट हो गया। बिल्स पेएबल है क्या? बिल्स पेएबल चेक करो तो, बिल्स पेएबल एंडोर्स्ड है, जब बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड है, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड, इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। देखो पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर अ बिल रिसीवेबल रिसिप्ट 60,000, जिसमें से 12,000 रुपया आप एंडोर्स किए हो। कितना एंडोर्स किए हो? 12,000 ऑफ द लेटर अ बिल ऑफ 2,400 वेयर डिसऑनर्ड। एक बिल आप एंडोर्स किए हो क्रेडिटर को, तो आपका क्रेडिटर सेटलमेंट हुआ है, क्रेडिटर का पेमेंट हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? टू बिल एंडोर्स्ड, टू बिल एंडोर्स्ड, कितना का बिल एंडोर्स किए हो? 12,000 का। इसमें से डिजॉनर्ड कितना का हुआ है? डिजॉनर्ड भी तो होगा इसी में से 2,400 का। यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल एंडोर्स्ड बिल डिजॉनर्ड। डिजॉनर्ड हो गया तो आपका डेटर फिर से, क्रेडिटर फिर से बढ़ गया। कितना का डिजॉनर्ड हुआ? 2400। और कुछ है? जो बिल हम एंडोर्स करेंगे उसको इधर लिखेंगे, और एंडोर्स बिल अगर डिजॉनर्ड हो गया तो क्रेडिटर के बाई साइड में लिखोगे। और कुछ है? नहीं। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड वगैरह कुछ है? रिटर्न आउटवर्ड नहीं है। तब आप टोटल करिए, टोटल करके इसको माइनस करके बताइए कितना परचेजेस हुआ। कितना हुआ क्रेडिट परचेजेस? सर एक बात पूछे? पूछना है कुछ? पूछ सकती हो, ये टफ सा है, बताएंगे। 2736 ये बिल एंडोर्स नहीं समझ में। बिल एंडोर्स नहीं समझ में आया? ठीक है। बिल रिसीवेबल, जो बिल आपको मिलता है ना, जो बिल आपको रिसिप्ट होता है, अगर वो आप अपने क्रेडिटर को दे देते हो तो एक तरह से आप पेमेंट ही करते हो। तो आपको बिल मिला था 60,000 का, जिसमें से 12,000 का बिल आप क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिए, पेमेंट कर दिए। इसमें से 2400 डिजॉनर्ड हो गया। डिजॉनर्ड मतलब उसका पेमेंट मुकाबला को नहीं मिला, तो आपका क्रेडिटर फिर से बढ़ गया ना, क्रेडिटर बढ़ गया तो आपको बाई साइड में लिखना है। बैलेंसिंग फिगर कितना है? 2,73,600। ये क्रेडिट परचेजेस हुआ। यहाँ पे लिखो क्रेडिट परचेजेस कितना? 2,73,600। और ये आपका क्रेडिट परचेज हुआ 2,73,600। ऐड करके अंदर ही लिखना 2,73,600 लिखो। टू 2,73,600 ऐड करके अंदर ही लिखना। ये क्रेडिटर का अमाउंट लिखे, मिटा दे। अंदर ही हाँ,
क्योंकि कुछ गुड्स वो एडवर्टीजमेंट मटेरियल में यूज किया है, वो आपके वर्किंग नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग 5400 वी आर यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग मटेरियल। कितना का गुड्स? 5400 का गुड्स वो यूज किया है एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स के लिए। तो आपका एडवर्टीजमेंट के लिए वो खर्चा हुआ ना, यहाँ पे लिखेंगे लेस एडवर्टाइजिंग के लिए आपने खर्चा किया। कितना का गुड्स था? 5400। ये और कुछ गुड्स अगर ड्राइंग करेगा तो यहीं पे लिस्ट लेस कर देंगे, बट यहाँ पे है नहीं। अब आपका बताइए कितना हुआ लेस करने के बाद बाहर कर दो। 5400 का गुड्स जो वो ड्राइंग पर ये एडवर्टीजमेंट पर्पज के लिए यूज किया था, उसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। 268200 बाहर लिख दीजिए 268200। गुड। इसके बाद बताओ कोई डायरेक्ट खर्चा है क्या? टू फ्रेट, टू वेजेस, टू वगैरह वगैरह कुछ है? फ्रेट इनवर्ड है, लिखिए। सर एडवर्टाइजमेंट परचेज के साथ कैसे लेस हुआ? क्योंकि वो कुछ गुड्स ना एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री में सैंपल बांटा है। सर इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है लेकिन। किसका? फ्रेट इनवर्ड का। फ्रेट इनवर्ड को ओपनिंग बैलेंस थोड़ी होता है, वो तो खर्चा है ना। पेमेंट में लिखा होगा कितना है? 18,000। हर चीज थोड़ी निकालना होता है। फ्रेट इनवर्ड तो दिया हुआ क्वेश्चन में, इसलिए लिखे। वेजेस दिया होगा तो लिखते हम लोग। हाँ, उसमें आउटस्टैंडिंग होता, प्रीपेड होता तो वो एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। हो गया। अब बाई सेल बताइए। बाई सेल, सेल के लिए देखो कहीं कैसे लिखा हुआ है क्या वर्षा? हाँ, कैसे लिखा है? नहीं है? नहीं सर। कैश सेल की जगह डैश। क्रेडिट सेल के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम लोग? चलो अच्छा है, हम लोग कुछ सीख रहे हैं। क्रेडिट सेल के लिए डेटर अकाउंट बनाते हैं, ये पता है। डेटर अकाउंट टू बैल BD 96,600। एक मिनट देख लीजिए ठीक से। 48,000 क्या? नहीं 966। हाँ 96,600। 96,600। बाई बैल CD नहीं दिया है सर। है? बाई बैल CD नहीं दिया है? नहीं सर। बड़ा गजब हो गया भाई। बाई बैलेंस CD नहीं दिया है। दो चीज हम कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना, है ना। दो चीज तो नहीं निकाल सकते, पर ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं दिया है तो जितना आता है उतना तो कर ले पहले। बिल एंडोर्स्ड, कितना का बिल काटा है? ड्यूरिंग द ईयर बिल रिसीवेबल रिसिप्ट, कितना का बिल रिसिप्ट है? बाय BR रिसिप्ट, कितना का है? 60,000। 60,000। इस 60,000 का बिल में से 60,000 का बिल है, इसमें से आप कुछ एंडोर्स किए तो उसको नहीं लिखना है। लेकिन एंडोर्स किया हुआ बिल अगर डिजॉनर्ड हो जाता है तो उसको आपको टू साइड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका डेटर वापस से इंक्रीज कर गया। यहाँ पे लिखो टू बिल एंडोर्स्ड डिजॉनर्ड, बिल एंडोर्स्ड डिजॉनर्ड 2400 का बिल एंडोर्स जो आप किए थे वो अगर डिजॉनर्ड हो जाता है तो उसको आपको टू साइड में लिखना पड़ेगा। और अगर बिल डिस्काउंटेड है तो यहाँ नहीं आएगा, बिल एंडोर्स्ड है तो यहाँ नहीं आएगा। बिल रिसीवेबल टोटल कितना का काटा गया? 60,000 का काटा गया। अब इसको आप एंडोर्स करिए तो भी आप यहाँ पे मत लिखिए, डिस्काउंटेड करिए तो भी आप यहाँ पे मत लिखिए। लेकिन अगर एंडोर्स किया हुआ बिल या डिस्काउंटेड किया हुआ बिल अगर डिजॉनर्ड हो जाता है तो आपको टू साइड में लिखना होगा। तो एक डिजॉनर्ड हुआ था ना 2400 का बिल, उसको टू साइड में लिख दिए। अब चेक करो कहीं पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर है क्या? कितना है कैश रिसीव्ड? कितना है? 3,51,000। फिर ब्रैकेट में वही बात लिखा होगा। कितना? आफ्टर 2.5% डिस्काउंट। मतलब ये डिस्काउंट अलाउड भी हमको करना होगा, डिस्काउंट अलाउड। और इसका कैलकुलेशन कैसे लिखेंगे हम लोग देख लो। 3,51,000 कितना परसेंट के बराबर है? 97.5
इंटू 2.5 हमको निकालना होगा, बिकॉज 2.5% का डिस्काउंट के बाद ये आपको मिला है। तो 2.5 माइनस 100 में से कर दीजिए। 2.5 को आप 100 में से माइनस कर दोगे तो कितना होगा 97.5। तो मतलब ये 97.5% के बराबर है। तो 2.5% कितना हुआ कैलकुलेट कर लीजिए। 3,60,000। क्या बोल रही है तुम 100% कैलकुलेट कर ली। सर अकेले एक बार 97.5 इंटू 100 कर दियोगे तुम। 3,000। हाँ सर। कैश रिसिप्ट से ज्यादा तो तुम डिस्काउंट रिसिप्ट कर। सर Discount 8076.9 आ रहा है। इससे इसको डिवाइड करके इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करिए 9,000 आ गया। नहीं आया मेरा, हम कैलकुलेट कर चुके, मेरा नहीं आया। आ जाएगा 2.5 divided 97.5 इंटू 2.5। तो कर क्या रही है 3,51,000 करना है ना। 3,51,000 सर ये 3,15,000। वाह, तो गजब है भाई, हो गया। क्वेश्चन में देखो कहीं पर बैड डेब्ट है क्या, जो ई रिकवरेबल बोला होगा। बैड डेब्ट बोलकर कोई चीज है, फर्दर बैड डेब्ट कुछ हुआ है, सब ढूंढना पड़ेगा भाई, कोई उपाय नहीं है। हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, सब कुछ खोजना पड़ेगा। बैड डेब्ट बोलकर कुछ है, एकदम बारीकी से खोजिए। बैड डेब्ट बोलकर कुछ भी नहीं है। डाउटफुल डेब्ट्स है। डाउटफुल डेब्ट का कोई लेना देना नहीं है डेटर अकाउंट से। बैड डेब्ट बोलकर कुछ है, नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अब हमारे पास तो 2 मिसिंग फिगर आ गया भाई, एक मिसिंग फिगर ये और एक मिसिंग फिगर क्रेडिट सेल। निकाल सकते हैं हम लोग? नहीं निकाल सकते, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कैश अकाउंट से पता नहीं, कुछ पता नहीं पहले चलेगा। बैलेंस सीडी निकालना पड़ेगा। बैलेंस शीट भी हमको पता नहीं चलेगा ना जब तक ये नहीं पता चलेगा। अब 2 बैलेंसिंग फिगर तो आप नहीं निकाल सकते ना एक अकाउंट बनाकर, थोड़ा वेट करते हैं, बाद में जरूर कुछ क्लू मिलेगा। ये एकदम तरह का सस्पेंस बोलकर एक कहानी हो जाता है ना। ये ब्योमकेस बासु की एक कहानी है जिसको आपको सॉल्व करना है। आगे देखिए, क्लोजिंग स्टॉक है क्या? क्लोजिंग स्टॉक है? अरे ये तो होगा, Yes, sir. हाँ, sir. 42,000. कितना है? 42,000. 42,000। हम अभी सॉल्व कर देते हैं। 42,000 कर दिए। देखे कहीं ना कहीं कुछ क्लू तो छोड़ गया होगा क्रिमिनल, जो सम बनाया है वो कुछ छोड़ गया होगा। और हाँ, मिल गया। पॉइंट नंबर 5 देखिए, गुड्स आर इनवेरिएबली सोल्ड। शो अ प्रॉफिट 50%। बस ग्रॉस प्रॉफिट हमको बता दिया। जब ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया तो हमको सेल भी बता देगा, और जब सेल बता देगा तो हम लोग का क्रेडिट सेल भी आ जाएगा, और जब क्रेडिट सेल भी आ जाएगा तो हम लोग का डेटर का क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा। ठीक है, सस्पेंस मूवी की तरफ देख रही है तुम तो, अच्छा कोई हॉरर मूवी देख रही है? सर वही है। तो वही लग रहा है सर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए, पूरा चलिए। सस्पेंस में सब चलिए कुछ है। चलिए, अब एकदम सब कुछ मत छिया लेदर कर दीजिए, यहाँ तक तो समझ में आया ना? नहीं, अब रुको, हम समझा दें, घबराओ मत। क्या बोले हम? क्लू क्वेश्चन में दिया होगा, और वो क्लू दिया है कि क्लोज, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट है ना वो 50% ऑन कॉस्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट है वो कितना परसेंट है? 50% ऑन कॉस्ट। इसका मतलब हम लोग वर्किंग नोट में एक बार जाएं, फिर से 4 किलोमीटर दूर जाकर वर्किंग नोट बनाइए। वर्किंग नोट 4 किलोमीटर दूर क्यों सर? अरे तो वर्किंग नोट 4 किलोमीटर कॉपी के हिसाब से, जहाँ बना रहे थे Working वही note? बनाएंगे ना। हाँ वहीं पे वर्किंग नोट में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेल। चलिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इन वर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। है ना? ओपनिंग स्टॉक कितना है अपने क्वेश्चन में? 48,000. 48,000 प्लस परचेजेस कितना है? 268,200 प्लस
फ्राइट इनवर्ट 18,000 फ्रैट इनवर्ट है 18,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक है हाँ सर 42,000, यही ना? तो कॉस्ट कितना आया? 292,200 292,200, यही है ना? यस सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया 292,200, आ गया ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया तो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बोला है? 50% ऑन कॉस्ट गनीमत है कि 50% ऑन कॉस्ट ही बोला है। इस पे 50% हम लोग ऐड कर देंगे। 50% इसमें ऐड करिए, 50% ऐड करो, इसका 50%। 4383 अरे फिर 50% ऐड तो करेगी ना, तुम डायरेक्ट सेल बता रही है। सर इसका ऐड करके 50 बता रहे नहीं नहीं ऐड करे, कितना ऐड होगा वो तो पहले बताएगी ना, कितना अमाउंट आएगा। 146100 146100। अब जो ऐड करी वो तुम्हारा सेल हुआ, समझ गई? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे 50% का प्रॉफिट रखना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड, या फिर एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना? तो ओपनिंग स्टॉक अपना कितना है? 48 प्लस परचेजेज है प्लस कैरेज है माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दिए, जो आया वो 2,92,200 हुआ। ये 2,92,200 हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब उतना का माल हम लोग बेचा है, ठीक है ना? और इस पे प्रॉफिट कितना परसेंट रखना है? 50%। 50%। तो इस पे 50% और प्रॉफिट कर दिए, तो 2,92,200 प्लस 50% 1,46,100। द टोटल सेल इज, टोटल कर दीजिए तो सेल पता चलेगा। टोटल सेल इज 438। तो हम लोगों को सेल पता चल गया ना? ये सेल हो गया कितना? 438,300। इसको बाहर कर दीजिए 438,300 और फिर बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? ग्रॉस प्रॉफिट तो हम लोग पहले निकाल लिए थे, तो ग्रॉस प्रॉफिट उतना ही आएगा जितना हम लोग अभी नीचे निकाले हैं। वही ना 438 नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं 146। तो ये हम लोग प्लस क्यों किए? तभी तो सेल आएगा। अरे कॉस्ट में बेच देगी तो प्रॉफिट कहां से कमाएगी? ये कॉस्ट निकला, ये प्रॉफिट निकला, ये सेल प्राइस निकला। ये सेल प्राइस को यहाँ पे पुट करेंगे और इसके बैलेंसिंग फिगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। अब इनको जोड़ो, ये सबको माइनस करो, देखो उतना ही आएगा जितना ये था 146,100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 146,100। नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट ये नहीं आया, 194100 आ रहा है। इसको जोड़ के इसको घटा के चेक करिए। 48,000 लेस नहीं की होगी। नहीं सर सही है। हाँ सर। 194100 आ रहा है। फिर जीती हो, देखो तो 48,000 को लेस नहीं कर रही होगी, इसको लेस नहीं कर रही होगी। 480 किसको लेस नहीं कर रहे हैं सर? नहीं कुछ नहीं, नहीं, समझ गए। ठीक है? मैं हमको भी समझाएंगे। क्या समझाएंगे? इसका कैलकुलेशन था, तुम अपना कैलकुलेशन करो, तुम उसके कंफ्यूजन में क्यों पड़ रही हो? हाँ, एग्जैक्टली, वेरी कंफ्यूजन। 480,300। अब सुनो एक बार, जब हमको ये क्रेडिट सेल मिल गया तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर भी मिल जाएगा ना? हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू क्रेडिट सेल, कितना का क्रेडिट सेल है? 4,38,300। नाउ हम लोग बैलेंस शीट जो पाएंगे, डेटर्स का बैलेंस शीट कितना है देख लीजिए। क्या हुआ? 62। आ गया क्या? एक बार नेक्स्ट चेक करना, तो पासवर्ड है तुम्हारे पास?
आया हाँ सर। नेट आया? नहीं नहीं, वो तो चल रहा था, कनेक्ट तो हो ही रहा था। एक बार यूट्यूब चला के देखो। कनेक्ट हो रहा था लेकिन काम नहीं कर रहा। ये डेटा अकाउंट हम मिटा देते हैं यहाँ पर। आ गया? हाँ सर। आ गया। Thank you. सर वो ऐड के बाद बच चेक गए। करने के लिए बोला था। सर ऐड के बाद बच गए अपने आप। अच्छा ठीक, हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बड़े मशक्कत से बना पाए। टेंशन नहीं लो, ऐसा सब आता नहीं है, घबराने की एकदम बात नहीं है। ये हम जस्ट ब्रेन एक्सरसाइज कर रहे हैं, सर क्यों करवा रहे हैं? जो आता समझाने है के वो भी भूल जाएंगे लिए, सर। समझाने के लिए। ऐसा आता वो नहीं भूल सकती तुम। एक टीचर वो नहीं होता जो तुम्हारे जितना एग्जाम में उतना ही बताए, ठीक है ना, ताकि तुमको उतना बता दिया जाए कि तुम किसी को बता पाओ उतना, है ना। ये सब सीखना होता है, क्योंकि लेवल ऑफ जो सीयू सेट करता है ना पेपर, इसको आज तक कोई पहचान ही नहीं पाया। इसलिए अपने को जरूरी नहीं है कि कौन सा बुरा दिन में क्या आ जाए, इसलिए अपने को सब सीख के रखना पड़ेगा। ये सब चीज सीखना होगा, हालांकि ये आजकल के दौर में नहीं आता है। हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1,46,100। हमको पता है, ये सब ऐसे ये सब बताते बताते हमको बहुत तकलीफ झेलना होता है। तो तुम लोग का फेस का जो कटिंग होता है ना, पता नहीं, जैसे कोई हॉरर मूवी देखता है। सर हमको समझ आ रहा है। आया ना? हाँ। थैंक यू। हो गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए खर्चा, अपने सिंपल सा खर्चा लिखेंगे, कैसा भी सम हो बनाना आना चाहिए, आंसर आया चाहे नहीं है। खर्चा देखिए क्या क्या है खर्चा। वो पेड टू क्रेडिटर कोई खर्चा नहीं होता। प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ देखिए? ऊपर नहीं देखना है, नीचे। फर्नीचर परचेजेस। नहीं नहीं, तो क्या देखना है सर? सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अब कितना एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरी लिखा हुआ है ना, कहाँ लिखा है? सबसे नीचे हाँ सर। लिखिए वो खर्चा है जो पीएल के डेबिट में आता है। एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरी, इसको इनर कॉलम में लिखना है। कितना रुपया? 87,000। अब ऊपर देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलकर चीज है ना, प्रीपेड भी है। तो चलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओपनिंग वाला लेस करते हैं, लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग, ब्रैकेट में लिख देंगे ओपनिंग। कितना है ओपनिंग का? 12,000। एड आउटस्टैंडिंग कितना है क्लोजिंग का? 10,800। क्लोजिंग 10,800। एड प्रीपेड, प्रीपेड भी होगा, ब्रैकेट में लिखेंगे ओपनिंग, क्योंकि ये ओपनिंग है, पिछले साल में मिला है, पिछले साल में तुम एडवांस की हो तो इस साल का की होगी ना। प्रीपेड कितना है ओपनिंग का? 3,600। लेस प्रीपेड, क्योंकि इस साल की होगी तो अगले साल के लिए की होगी। प्रीपेड 4,200। क्लोजिंग 4,200। तो ये लेस करना है और ये सब ऐड करना है। बताइए जो बाहर जाएगा। हाँ अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, वेट करिए थोड़ा। ये खाली एडलेस करके बताइए कितना गया बाहर। एडलेस करके कितना गया? कितना? 85200। 85200। यही तो। टू एडवर्टाइजिंग किए थे ना ऊपर, एडवर्टाइजिंग किए थे तो उसका दूसरा एंट्री तो यहाँ आएगा ना। कितना एडवर्टाइजिंग किए थे? 5,400, है ना।
टू एडवर्टाइजिंग 5400. टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, पीबीडीडी बोला था ना, पीबीडीडी क्रिएट करना है. पीबीडीडी किस पर करना है? डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस पर, जो हम लोग निकाले थे. डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाले थे ना. डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस जो हम लोग डेटर अकाउंट बना के निकाले थे. हाँ, उस पर कितना परसेंट? 2.5%. 2932.5. 2932 3 कर दीजिए सर. 3 कर देते हैं. चलिए हाँ. पॉइंट को हटा ही देते हैं. 2933 है ना. देखिए एक बिल था, जिस बिल को वो डिस्काउंटेड करवाया था, ऊपर लिखा हुआ है बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड एट एन एवरेज रेट ऑफ 2%. लिखा है ना, लिखा है ना. लिखो 2 डिस्काउंटिंग चार्जेस. लिखे लिखे 2 डिस्काउंटिंग चार्जेस. 2 डिस्काउंटिंग चार्जेस. कितना डिस्काउंट करवाया है वो? एवरेज रेट ऑफ 2%. और जो डिस्काउंटेड करवाया वो कितना रुपया है? 36,750 ना. हाँ, 36,750 जो है वो कितना परसेंट के बराबर होगा? 100. वो डिस्काउंटेड करवाया है ना. अच्छा 98. हाँ, तो डिवाइड बाय 98 इंटू 2 कितना हुआ? 36,750 जो है वो 2% का डिस्काउंटिंग कराने के बाद का वैल्यू है, इसलिए डिवाइडेड बाय 98 करेंगे, इंटू 2 करेंगे. 750 है ना. 750. 4% देखिए इन्वेस्टमेंट है अगले का. 4% को कहीं से इन्वेस्ट करके रखा, कहीं पे इन्वेस्ट किया है 4% पर, जिसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, और हमको उसका इंटरेस्ट मिलेगा. यहाँ पे लिखिए बाई साइड में, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. अच्छा, कितना रुपया दिया हुआ है? कॉस्ट बताना तो. ये 57,696% के बराबर है. लिखा है ना. क्या लिखा है? उसका कॉस्ट जो है ₹96 है, और हमको इंटरेस्ट जो मिलता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है. कौन से वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे. तो इसको पहले 100% में कन्वर्ट करेंगे, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो ये जो है ये फेस वैल्यू है 96,000. ये फेस वैल्यू नहीं, ये कॉस्ट प्राइस है. तो डिवाइडेड बाय 96 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, और कितना परसेंट बोला इंटरेस्ट निकालने के लिए? 4%. इंटू 4% करेंगे. और कब इन्वेस्ट किया था? सर एक साथ 14. तो इंटू 6/12 करेंगे. सही बात है, सही बात है, लेकिन ये तुम कराते ही है ना. सर इंटू 100 क्यों किए? परसेंट 4/100 करेंगे तभी तो 4% निकलेगा. 96% इंटू 100 क्यों? अच्छा, इंटू 100 ये क्यों किए ना? क्योंकि इंटरेस्ट जो है ना वो हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है. तो ये कॉस्ट प्राइस है, तो इसको फेस प्राइस में कन्वर्ट करेंगे. तो फेस वैल्यू पे कन्वर्ट करके फिर 4% हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो साल भर का हुआ, इंटू 6/12 करेंगे, क्योंकि हमको 6 महीना का इंटरेस्ट का जरूरत है. कितना हुआ 6 महीने का इंटरेस्ट? 1200 आया. अभी देखो कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह छूट रहा है क्या? वो तो रहेगा ही ना, वो तो मलाई होता है. कितना है डेप्रिसिएशन? सर कोई सोचा होगा इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बाद आया लास्ट में तुम सोचो जो इस समय एग्जाम दिए होंगे उन लोगों के ऊपर क्या गुजरा होगा. तुम लोग तो यहाँ बैठ के सीख रहे हो, तुम लोगों को तो नहीं आता होगा. तो सर आगे चल ज्यादा पड़ता था. ज्यादा पढ़ता था तभी ना वो पढ़ा पाता है. इसलिए तुम लोग भी पढ़ोगे, तुम लोग भी पढ़ा पाओ. और जिसको टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट तो भी पढ़ा पाओ. पढ़ाना ये जरूरी नहीं कि जो टीचर है तो वही पढ़ा पाता है. जो कहीं पे काम करेगा ना उसको भी पढ़ाना होता है. हर जगह चीज को समझाना होता है. ये कैसे बना दिए? सर हमको मत पूछ बोले, जाएगा. हमको टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है. ओहो, तब तो नहीं है. तुम लात खा के सीखो. वीडियो हो गया.
तब तुमको सीखना ही होगा और हम सिखा के ही रहेंगे। हम ये सब नहीं छुड़वाते हैं क्योंकि एग्जाम में पता नहीं किस तरह का सम दे दे, एक भी इसमें से एडजस्टमेंट दे दिया ना तो आपका हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए हम सिखा देते हैं, बाद में मेरे पे ब्लेम नहीं करिए कि आप नहीं सीखा, तुम नहीं सीखे हो ये हम जरूर बोलेंगे। तुमको हम सिखाए, तुम नहीं सीखे। सर हम सीख तो रहे हैं सर। आगे कुछ है? जगह ही नहीं लिखने का, डेप्रिसिएशन कहाँ लिखेंगे? एक लाइन और लिखना है, बस एक लाइन। डेप्रिसिएशन का कितना बोला है, कुछ बोला है क्या? बोला तो नहीं है, दिख तो नहीं रहा है डेप्रिसिएशन का, लेकिन जो कुछ परचेजेस हुआ है, कुछ ओपनिंग है, कुछ क्लोजिंग है, तो डेप्रिसिएशन भी होगा, है ना? लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर की क्या एसेट्स कौन से हैं? फर्नीचर है। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। कितना सर? क्या बोले सर? ये प्लस परचेजेस माइनस एवरेज ओपनिंग कितना है? 36,000। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है फर्नीचर का वैल्यू? 36,000 प्लस नीचे देखो परचेज हुआ है, परचेज ऑफ फर्नीचर 6,000 माइनस क्लोजिंग हुआ है। अच्छा सर, जो अकाउंट बनाते हैं आप वो ऐसे कर डायरेक्टली कर देनी तो फिर बोलेंगे अकाउंट में नहीं सर, हमको कितना है? 38,100। 38,100। हाँ, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया लेस करके? हाँ, अकाउंट ही बना लो। कितना है ना? 3900। इसको लिख दो टू डेप्रिसिएशन 3900। अब देखो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं? ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं? यहाँ नहीं, वर्किंग में करो सर। यहाँ पे कर दिया, अभी शॉर्ट में चलेगा सर। ये सब के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है प्रोग्राम में। लेकिन तुमको पहले से जो सम्स कराए हैं उसको मत भूल जाना। कितना आया? नेट प्रॉफिट निकाले आप। ये सम खत्म हो जाएगा, फिर क्रिसमस का छुट्टी हो जाएगा। 47,970 नेक्स्ट क्लास के बाद 47,000 नेक्स्ट क्लास से कितना हुआ? 47,917 नेट प्रॉफिट हैं, इसमें भी सस्पेंस है भाई, अभी भी डर लगता है कि आया। अरे वेरी गुड, आ गया 47,970। टू नेट प्रॉफिट 47,970। 47,970। एक बार कैलकुलेटर दो ना, हम कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। अब इसके बाद बैलेंस शीट आप खुद ट्राई करिए। हाँ सर, हाँ सर। बहुत सस्पेंस में कुछ भी